हेलो, हाँ जी, शुरू किया जाए फिर। यस सर। तो हम लोग अब शुरू करते हैं हीट करंट से। अभी तक हीट ट्रांसफर था, हीट करंट क्या है हम इससे बात करते हैं। तो करंट हम तीन तरह की मान लेते हैं नॉर्मली, जो हम लोग पढ़ते हैं 11th-12th लेवल पे बच्चों। एक तो हीट करंट है, थर्मल करंट भी कह सकते हैं आप इसे। दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा मैकेनिकल करंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझिएगा। तीनों की कहानी एक जैसे। इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल करंट और मैंने तीसरा क्या बोला नाम? मैकेनिकल करंट। इलेक्ट्रिक करंट पे 12वीं क्लास में, जो हम 12th का जब पढ़ेंगे तो शुरुआत यहीं से होगी, इलेक्ट्रिक से ही शुरू होंगे सब। वहां डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर भी आप देखिएगा बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। मान लीजिए V1 है और ये V2 है, और हम मान लें V1 ज्यादा है V2 से, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो होती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना है, अगर V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हमेशा IR के बराबर होता है। ऐसे ही करते हैं आप लोग। यस सर। हाँ, V इक्वल टू IR नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR। अब वो हाई स्कूल लेवल पे चीजों का इतना सरलीकरण है कि वहां क्या करते हैं टीचर, एक को V मान लेते हैं, दूसरे को 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 तो V ही हुआ ना। यस सर। लेकिन भाई आप ऐसा भी तो कर सकते थे, एक को V/2 पोटेंशियल पे, दूसरे को माइनस V/2 पे। अब कितना आएगा अंतर भाई? V/2 में से सब्ट्रैक्ट करो माइनस V/2, कितना आ जाएगा? सभी। तब भी IR ही होगा बच्चों। फॉर्मूला समझ में आ रहा है बात? यस सर। अगर आप एक को 0 और एक को माइनस बी पे रखोगे, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस माइनस बी करिए, तब भी V आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, डिफरेंस और डिफरेंस के लिए जो शब्द डिफरेंस है, उसके लिए दो दो चीजें होनी जरूरी हैं। अंतर कब निकालोगे भाई? जैसे आपने कहा कि डिफरेंस, तो डिफरेंस शब्द को समझने के लिए आपके पास दो होने चाहिए, तभी तो अंतर निकालोगे। यस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है, ध्यान से समझिएगा, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। और तब आप ओम्स लॉ लगाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू I, और फिर R कांस्टेंट होता है। यही करते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जैसे आप सरल तरीके से V इक्वल टू IR याद करते हैं, अब नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस V आना है। तो दोनों का डिफरेंस कई तरीके से V आ सकता है, उसमें से 2-3 तरीके मैंने आपको दिखाए, और भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ यस सर। सर। ठीक हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आप गौर करिए, आप जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो आप पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R लेते हैं। तो इसी नजरिए से अब हम थर्मल करंट पे आए। तो अभी इलेक्ट्रिक का डिटेल जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, वो अभी नहीं है सिलेबस में, लेकिन मैं चीजों को जोड़ रहा हूं। अगर थर्मल करंट की बात करें बच्चों ऐसे ही, तो थर्मल एनर्जी का फ्लो होगा जैसे वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो हो रहा था। तो यहां पर आपको थर्मल एनर्जी के फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। वहां क्या चाहिए था? इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस चाहिए था? सर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अभी क्या चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस। और मान लेता हूं मैं कि T1 ज्यादा है T2 से, वैसे जैसे वहां माना था, तो ऑब्वियस है कि इधर को थर्मल करंट फ्लो होगी। हाँ सर। ठीक है ना? तो यहां पर हमारे पास थर्मल करंट के लिए हम लोग जो सिंबल लेंगे, तो यहां पर एनर्जी पर सेकेंड जो हुई वो थर्मल करंट हो जाती है।
एनर्जी पर सेकेंड, थर्मल एनर्जी 8 सेकेंड में जितनी गई। आपने कहा साहब 8 सेकेंड का तो डेटा है नहीं, ये पता है कि टी सेकेंड में क्यू जूल एनर्जी चले गई है उधर से T1 से T2 तक, तो कोई बात नहीं, तो 8 सेकेंड में कितनी जाएगी, Q/T, ये H हो जाएगा। अभी आपने Q निकाला है पीछे, अभी मैंने आपको बताया Yes, था sir. कि क्या होता है, कप्पा टाइम्स A T1 minus T2 into times small time t upon L. अपॉन L। तो Q/T मतलब जिसको आप H कहते हो उसका फॉर्मूला आ गया Q कप्पा ए। आपके यहाँ सारे टीचर के ही पढ़ेंगे उसको, तो आप जैसा कहते हो, अपॉन L। तो बेसिकली बच्चों थर्मल करंट का ये है मामला। और यहाँ भी जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट में लेफ्ट में गौर करिए, V1 माइनस V2 था ना मेन, यहाँ T1 माइनस T2 आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब करंट फ्लो होगी, पहले थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब थर्मल करंट फ्लो होगी। टेम्परेचर डिफरेंस अगर नहीं है तो नेट थर्मल करंट 0 होगी, करंट कहां से फ्लो होगी। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को इतना? Yes, sir. yes sir अच्छा बच्चों, तीसरे पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाता हूँ मैकेनिकल करंट क्या होती है। आप लोगों को मैं सरल एग्जांपल समझाता हूँ। हमने गौर किया है कि हमारे जो पहाड़ के घर होते हैं, लोग पहले से जो पुराने मकान होंगे आप देखिएगा उनमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, मतलब खिड़की दरवाजे की संख्या कम होती थी। पहले गरीब लोग होते थे, पहाड़ों में ठंडा बहुत होता था, तो भैया गर्मी की प्रॉब्लम ही नहीं थी पहाड़ों में पहले, 1 या 2 पीढ़ी पहले तक। तो लोग मकान ऐसे बनाते थे, पुराने मकान गौर करिएगा उनमें खिड़की दरवाजे ज्यादा नहीं होते। तो अब किसी कमरे में अगर एक दरवाजा है और कुछ नहीं है, तो इस कमरे में आपको बहुत ज्यादा हवा नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर दरवाजे के सामने खिड़की बना दें तो आपको 2 टर्मिनल मिल जाएंगे ना ये। yes sir तो अब इस कमरे में अच्छी हवा फ्लो हो जाएगी। हवा के फ्लो के लिए भी वही चाहिए, हवा के फ्लो को मैकेनिकल करंट बोलते हैं बच्चों। तो अगर आपके किसी का मकान ऐसा है जिसमें बीच में गैलरी है, मकान में यहाँ कमरे हैं, पहाड़ों में कई लोग ऐसे भी बना देते हैं, और इसमें एक लंबी गैलरी बनाते हैं, मकान का ऐसा होता है, छत ऊपर से एक ही होगी लेकिन ये गैलरी हो जाती है, यहाँ से भी ओपन यहाँ से भी ओपन। किसी का मकान देखा है ऐसा, जिसमें लंबी गैलरी होती है बीच में और दोनों साइड से ओपन, इधर से एंट्री करके हवा इधर से निकल सकती है, ऐसा कभी देखा है? yes sir तो बच्चों गर्मियों में अगर कमरों में गर्म हो रहा है तो इस गैलरी में बैठ जाओ, बहुत अच्छी हवा चलेगी दोपहर के बाद। कभी ऐसा महसूस हुआ है? yes sir Yes, sir. यार तुम तो ऐसी चीजों के लिए भी हार्ड रहने में दिक्कत हो रही है भाई, ये तो देखा होगा आप लोग ने। तो ये क्यों हो रहा है ध्यान से देखिए, यहाँ 2 टर्मिनल बने या नहीं हवा के लिए। ये ओपन स्पेस था, यहाँ से गैलरी शुरू हुई, 1 टर्मिनल, यहाँ गैलरी खत्म हुई, फिर ओपन स्पेस है, 2 टर्मिनल हो गए या नहीं? हाँ Yes, सर sir. टर्मिनल का मतलब होता है बच्चों लास्ट, एंड। टर्मिनल, जो टर्मिनल नहीं होता वो जंक्शन होता है। जंक्शन का मतलब 2 को जोड़ने वाला, टर्मिनल का मतलब लास्ट। जैसे हमारे यहाँ काठगोदाम में ट्रेन लास्ट है, तो काठगोदाम टर्मिनल रेलवे स्टेशन हुआ, उससे आगे पहाड़ को जाती नहीं ट्रेन। समझ में आया या नहीं आया? Yes, लास्ट sir. स्टेशन हुआ, हाँ yes ये काठगोदाम है, ये टर्मिनल हुआ, ये हल्द्वानी है, ये रुद्रपुर है, ये आगे को, ये सब जंक्शन है, क्योंकि ये हर स्टेशन 2 स्टेशनों को जोड़ रहा है बाकी। टर्मिनेट करना, टर्मिनल उसको कहते हैं जो एंड हो जाए, लास्ट हो जाए। तो बिजली की बैटरी, जब आप वो बैटरी और कोई चीज देखते होंगे तो आप गौर करते होंगे टर्मिनल होते हैं बेटा वहां पर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइएगा। Sir. आ रहा है
हाँ, बैटरी में भी 2 टर्मिनल होते हैं ऐसे, फिर आप यहां से 2 तार जोड़ते हो तब करंट लेते हो, ये बैटरी है हमारे पास। ऐसा होता है या नहीं, सोचिएगा। यस सर। फिर इससे 2 तार जोड़ देते हो प्लग लगा के, तो ये टर्मिनल है। मैं फिर कह रहा हूं, करंट कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे थर्मल करंट हो, चाहे मैकेनिकल करंट हो, आपको 2 टर्मिनल चाहिए। तो वेंटिलेशन क्या है बेसिकली, आप कहते हो कि कमरे, नए मकान जो आजकल बनते हैं उनमें खिड़की दरवाजे पर्याप्त होते हैं, तो ये क्या है, 2 टर्मिनल बनाने की कोशिश कि इधर खिड़की खोल दो, उधर सामने से दरवाजा खोल दो, अच्छी हवा आ जाएगी। जो हमारे पुराने दादा परदादाओं ने बनाए वो गुफा टाइप के होते थे, जो पहाड़ों की बात कर रहा हूं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। तो बेटा मैकेनिकल करंट जो नीचे वाली फ्लो हो रही है, लास्ट वाली, इसके लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए, P1 और P2। यहां प्रेशर डिफरेंस चाहिए। मैकेनिकल करंट से मेरा मतलब हवा से है बेसिकली, लिक्विड में भी हो सकता है वो। तो मैकेनिकल करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, वेरी गुड। थर्मल करंट के लिए? सर टेम्परेचर डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए? पोटेंशियल। पोटेंशियल, वेरी गुड। तो 3 फंडामेंटल चीजें समझ में आई, तीनों में एक जैसी कहानी है। यस सर। अच्छा अच्छा यार, ये बताइए, आप लोग ये जो कप्पा या के मैंने कहा, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं? डायमेंशन इसका निकाल लेंगे आप लोग? यस सर। क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है उसमें ए एरिया है, T1 - T2 टेम्परेचर हुआ, और L लेंथ है, मेरे ख्याल से बाकी सब निकाल सकते हैं आप। Q एनर्जी है, एनर्जी का आपको मालूम ही होगा, वर्क एनर्जी, एक ही होता है डायमेंशन। ये समझ में आया ना? यस सर। अच्छा, तो बच्चों जो कंडक्शन है ना, हमने अभी इस पूरी बातचीत में आज कंडक्शन सीखा। और बच्चों याद रखिएगा, कंडक्टिविटी सॉलिड की नॉर्मली ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड ही होती है, और सबसे कम गैसेस की होती है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब आप देखते होंगे गर्म धूप में भी जितना हमारी जमीन गर्म होती है, कोई पत्थर गर्म हो जाए तो उस पे आप जूते या चप्पल उतार के पत्थर पे दोपहर की धूप में खड़े होना बड़ा मुश्किल है गर्मियों में, होता है या नहीं होता? होता है। यस अगर सर। सोचो हवा भी उतनी गर्म होती तो सांस लेना कितना मुश्किल हो जाता, शरीर जल जाता है या नहीं? मतलब अच्छी यस खासी सर। धूप में भी हम छाता लेके चल सकते हैं, मतलब जमीन गर्म है, सड़क भी गर्म है, लेकिन हवा उतनी गर्म नहीं है, वरना अंदर जलन हो जाएगी। क्या ये पर्याप्त है समझाने के लिए कि एयर की थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम होती है? यस सर। यस सर। अच्छा, जो लोग धान रोपाई वाले लोग हैं, जिनके यहाँ धान की रोपाई होती है, वो लोग सोचिएगा कि गर्मियों में अगर आप 11-12 बजे के आसपास, जुलाई अगस्त में जब धान रोपाई होती है, 11 बजे के आसपास, 12 बजे, क्योंकि जल्दी धूप आती है, आप जमीन पे पैर नहीं रख पाएंगे अगर पत्थर हैं तो। 11 बजे बहुत गर्म हो जाएगा, लेकिन उतना पानी गर्म नहीं हुआ रहता तब। तो हमने ये समझा कि हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, और गैस की सबसे कम होती है। क्या मैं यहां तक पूरी बातें समझा पाया आप लोगों को? यस सर। यस यस। तो आज इतना करेंगे, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, और 5 वो इसको जब मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ तो उसको कन्वर्ट करने में टाइम लगा रहा है 5 मिनट। तो 7:30 बजे से हम लोग अब मैथ्स पढ़ेंगे, और थर्मल कंडक्टिविटी एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पे नेक्स्ट क्लास में कल बात करते हैं। किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए प्लीज। सर, इसमें क्लास 11th वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं ना सर, मैकेनिकल में? हाँ, ये 11th वालों के लिए ही है बेटा। अच्छा सर, जो इसके बाद कैलकुलस की चलती है सर, वो किसके लिए सर? बेसिकली वो अभी 11th ही टारगेट में है शुरू में, तो फिर आगे देखते हैं। हाँ सर। कैलकुलस पढ़नी है, कोई भी पढ़ो यार, जिसको जो सीखना है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है सर आप बीएससी की क्लास भी पढ़ाते हैं?
भाई बीएससी भी पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रुको तो सही। मैं कॉलेज में, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स चल रहे हैं, थोड़ा सा व्यस्तता उसकी वजह से। ठीक है। ठीक सर। हाँ, बीएससी भी पढ़ा रहे हैं हम, एमएससी भी पढ़ा रहे हैं। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, ओके। सारे लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए जुड़ते हैं अभी।